ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड कि बैंकिंग और बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप किस तरह होती है, ठीक है। यू शुड नोट दैट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकर एंड देयर रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ठीक है। हमारे पास जो बैंकर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम पैसे जाके कैश डिपॉजिट कराते हैं, एंड बैंकर इज गोइंग टू कीप दैट अमाउंट और ट्रांसफर दैट अमाउंट इनटू हिज आर अकाउंट फ्रॉम आर बिहाफ, ठीक है। हमारे बिहाफ पे वो पैसे डिपॉजिट कर रहे होते हैं, हमारे अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। हमारे अकाउंट्स या हमें किसी को पेमेंट भेजनी होती है तो वो हमारे बिहाफ पे कौन कर रहा है? बैंकर इज डूइंग दैट, ठीक है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अकाउंट्स को मेंटेन रखना, राइट। नाउ कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर किसी से भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करे, ठीक है। कस्टमर किसी से भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अब हम जब अकाउंट ओपन करेंगे हमें एक अकाउंट नंबर असाइन होगा, ठीक है। हमारे एक कोड होगा जो सिर्फ हमारे पास होगा और हम किसी से वो शेयर किसी और को वो हम जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही एक तरीके से वो है, वो हम किसी से भी शेयर ना करें अनऑथराइज पर्सन से, क्योंकि अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, सही है। तो कस्टमर की भी कुछ ड्यूटीज हैं और बैंक की भी कुछ ड्यूटीज हैं। नाउ a person becomes a customer in respect of check transaction as soon as the bank open up an account for them in their name. Is any other situation, for example, when investment advice is given, a person becomes a customer as soon as the bank accepts their instructions and undertakes to provide a service. बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी तरह का। हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कस्टमर की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जिस तरह बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे अकाउंट्स मेंटेन करता है, कस्टमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज है वो कस्टमर को पहले ही अकाउंट ओपन करते हुए बता दी जाती है। अब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर arise from legal contracts between them which it is necessary to understand, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, ठीक है। कौन कौन सी हैं? रिसीवेबल पेबल, बेलर बेली, प्रिंसिपल एजेंट और मोर्टगेजर मोर्टगेजी। अब सबसे पहला वाला रीड करें जरा। ओके, सो बेसिकली if you lend a friend bill some money then you said are said to be bills account payable, ठीक है। मतलब अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें पे करना होता है, हमारे लिए वो क्या होती है? लायबिलिटी होती है। बिल ओज यू मनी एंड देयर फोर ही इज योर अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। हमने बिल को पैसे दिए, बिल हमारे लिए क्या है? अकाउंट रिसीवेबल है, लेकिन वो अपने अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? अकाउंट पेबल के, उसको पेमेंट करनी। इसी तरह जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, जब कस्टमर बैंक में डिपॉजिट कराएगा पैसे तो क्या होगा? कस्टमर क्या होगा? कस्टमर को हमें पे करने हैं तो बैंक के लिए वो पेबल है और कस्टमर के लिए क्या है? रिसीवेबल है।
कैसे कस्टमर के लिए रिसीवेबल है कि कस्टमर जब भी आएगा दे हैव टू पे बैक द अमाउंट टू द कस्टमर। इसी तरह जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे पे लायबिलिटी होती है, लेकिन बैंक के लिए वो क्या होगा, रिसीवेबल होगा। ये बात समझ आ गई। यस मैम। अब ये रिलेशनशिप्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कब कौन रिसीवेबल है और कौन पेबल है। पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं तो कस्टमर के लिए वो क्या है, बैंक, कस्टमर रिसीवेबल। रिसीवेबल, और बैंक के लिए पेबल है, बैंक के ऊपर लायबिलिटी है। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो कस्टमर पे लायबिलिटी है और बैंक के लिए वो रिसीवेबल है। The Bailey relationship. This relationship exists when a bank offer a safe deposit service to the customer. कौन सी सर्विस ऑफर करें, सेफ डिपॉजिट सर्विस टू कस्टमर विच अलाउ यूज ऑफ बैंकिंग, स्टोरेज रूम और स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ। जैसे हम लॉकर्स में अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा रहे हैं तो वहां पर हमारी प्रॉपर्टी, कस्टमर की जो प्रॉपर्टी है, वो जो सेफली प्रॉपर्टी पेपर्स हैं वो हम बैंक को दे रहे हैं। बैंक का काम क्या है कि उसको सेफ गार्ड करना, उसको किसी भी डैमेज से बचाना और उसको सेफली लॉकर में सेफली रखना। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान किसको रखना है, बैंक को रखना है। और अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स आप रखवाते हैं बैंक के पास तो वो सेफली बैंक रखेगा। उसके साथ साथ हम बैंक को इन्फॉर्म करेंगे कि यही ऑथराइज, जब हमें ये पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो ये पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन है जिसको पेपर्स आपने डिलीवर करने, या सिर्फ जिसको आप पेपर्स देंगे अगर वो मांगेगा तो। ठीक है, तो यहाँ इस केस में कस्टमर कहलाता है बेलर, जो अपने पेपर्स या अपनी कोई भी सेफ जैसे गोल्ड वगैरह बैंक के पास रखवा रहे हैं, वहाँ कस्टमर बेलर है और बैंक क्या है, बेली। ठीक है, ये समझ आ गई बात। जहां पर सेफ डिपॉजिट सर्विस होगी वहां ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। Agency relationship is one where one person acts for another, usually for the purpose of doing business between a principal and a third party. अब यहाँ क्या है, यहाँ पर बैंक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए को मिस्टर बी को पेमेंट करनी है। बीच में एजेंट कौन है, बैंक। ठीक है, थर्ड पार्टी कौन है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो है, ए जो है वो प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में जो पर्सन है वो कौन है, एजेंट है, जो कि बैंक है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिस्टर ए के अकाउंट से मिस्टर बी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर बैंक हमारे पास कैसा एजेंट वर्क कर रहा होता है, जैसे हम स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या स्टेट एजेंट्स होते हैं। ठीक है, वो एज अ, ऑनलाइन वगैरह की जितना बात करते हैं। जी एग्जैक्टली आप कह सकते हैं, वहाँ एज एन एजेंट बैंक वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमें इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस करवाना है तो वहाँ बैंक एज एन एजेंट वर्क कर रहा होगा। हमारा एजेंसी और प्रिंसिपल रिलेशनशिप। फिर लास्ट रिलेशन जो है वो है मोर्टगेजर एंड मोर्टगेज रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप अराइज व्हेन अ कस्टमर आस्क अ बैंक टू गिव अ लोन। ठीक है, मोर्टगेज क्या है कि अगर हम कस्टमर को बैंक से लोन लेना है तो वो कोई अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा, बैंक को देगा, उसके पेपर्स देगा या प्रॉपर्टी के पेपर्स या गाड़ी के पेपर्स वो एज अ मोर्टगेज रखवाएगा, जिसके बेसिस पे बैंक उसको लोन देगा। तो कस्टमर क्या है, मोर्टगेजर है। ठीक है, और मोर्टगेज कौन है, यहाँ पर मोर्टगेजी कौन है, बैंक है। ठीक है, जो कि क्या दे रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। ये बात समझ आ गई। और यस मैम। अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता टाइम पे तो वो बैंक वो एसेट या जो भी, हाँ जो भी एसेट है आपने एज अ मोर्टगेज रखवाया है वो उसको सेल करके अपने पैसे रिकवर करेगा। ये आपके पास है चार रिलेशनशिप्स, ये समरी गिवन है। ये समरी आपकी हेल्प करेगी आपको रिवाइज करने में सारी चीजें। फिर है हमारे पास
फ्यूडेशरी रिलेशनशिप जहाँ पर नॉर्मली जो हमारे बैंक के साथ कोई स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल रिलेशनशिप है बैंक और कस्टमर के बीच में, जहाँ पैसे डिपॉजिट कराते हैं और हम पैसे विड्रॉ करते हैं बैंक से, वो हमारी फ्यूडेशरी रिलेशनशिप कहलाती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट नहीं है। जैसे हर इंडिविजुअल कस्टमर और बैंक का रिलेशन है, वैसे ही फिडेशियरी रिलेशनशिप है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कस्टमर चाहे वैसे वो अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन रख सकता है। ओके, नाउ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकर एंड कस्टमर। तो मैं बैंकर्स एक चीज ये पहले पूछना चाहता हूँ, ये 2.5 में जुडिशियल रिलेशनशिप समझ नहीं आई मुझे थोड़ी सी। फिडेशियरी रिलेशनशिप जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बताई ना, कि एक जगह रिसीवेबल है, पेबल है, प्रिंसिपल यस एजेंट मैम। है, यहाँ पर कोई यस मैम। सच रिलेशनशिप नहीं होती, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है। मतलब यहाँ पर जैसे नॉर्मल रिलेशन होता है बैंक और कस्टमर का, कि हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। ठीक है, वो हमारा फिडेशियरी रिलेशनशिप होता है। बस ठीक आप हो। ये चीज याद रखें, इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, दैट्स इट। अच्छा, अब राइट्स ऑफ ड्यूटीज, राइट्स ऑफ बैंकर और राइट्स ऑफ कस्टमर्स, ये मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, इसको जरा रीड करें। राइट्स ऑफ बैंकर्स। मैम ये लास्ट वाला जो है ना, उसमें जो है कंफ्यूजन हो रही है, बाकी तीन की समझ आ गई मुझे। Possessing a lien over security. A lien is a right to retain possession of another's property to discharge a debt. This would not apply to her. अच्छा देखें, ये बेसिकली क्या है, जैसे मैंने मोर्गेज वाली एग्जांपल दी। क्या आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लिए? ठीक है, बैंक ने प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लिए। अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता, तो वो प्रॉपर्टी सेल करके, या जो कार के पेपर्स हैं वो कार सेल करके बिजनेस बैंक अपने पैसे रिकवर करेगा। ठीक है, तो मतलब बिजनेस के बैंक के पास ये यू कैन से अथॉरिटी है कि अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर सकता, तो वो उसके पर जो भी एसेट एज अ मोर्टगेज रखवाए हैं, रखवाया है बैंक के पास, वो सेल करके पैसे रिकवर करेगा लोन के। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक वो चीजें सेल करे जो कि ऑलरेडी उसने सेफ कस्टडी में रखवाई है। जैसे कि अगर लॉकर में ज्वेलरी रखी है, तो बैंक लोन रख के पैसे रिकवर करने से वो ज्वेलरी सेल नहीं करेगा। बैंक वही सेल करेगा जिस जो एज अ मोर्टगेज कस्टमर ने दिया है। जैसे अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए तो प्रॉपर्टी ही सेल होगी। यस मैम, समझ आ गई मुझे इसकी। ड्यूटीज ऑफ कस्टमर, रीड करें ड्यूटीज ऑफ कस्टमर। मैम इसकी भी समझ आ गई मुझे, ये फिर भी आप एक थोड़ा कम एक्सप्लेन कर दें।
अच्छा देखें, इसमें बेसिकली क्या है कि आप जब चेक प्रिपेयर करके दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को ब्लैंक चेक पे साइन करके दे दें। वहां पर फ्रॉडरी या फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ब्लैंक चेक साइन नहीं होने चाहिए या किसी अनऑथराइज पार्टी के पास वो चेक नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ये आप फ्रॉड जो भी कस्टमर की मेनली ड्यूटी क्या है कि कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो